नॉर्थ इंडिया के किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से अगर इंजीनियरिंग करने की बात आती है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने की बात आती है, तो आपके लिस्ट में एक यूनिवर्सिटी का नाम होता ही होता होगा। वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यस, अभी हाल ही में जो मेरा वीडियो था ना, जिसमें मैंने एलपीयू, गलगोटिया और एमिटी को कंपेयर किया था, वहां पे भी आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे कि भैया एलपीयू के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी कंपेयर करके बताओ कि दोनों में क्या कुछ फी जा रहा है, प्लेसमेंट जा रहा है। तो एक बात तो है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिस्ट में डेफिनेटली है। अब बात यहाँ पे निकल के आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगा, फी कम हो जाएगा, तो बढ़िया काम मेरा बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको समझाने वाला हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं, बीटेक तो यहाँ पे है नहीं, एक्चुअली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई का कोर्स है, तो अगर उसमें आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्या कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता है, किन किन टर्म एंड कंडीशंस पे मिल सकता है, किन किन टर्म एंड कंडीशंस पे वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा हर साल, साथ साथ एकेडमिक फी क्या कुछ लगता है, हॉस्टल फी क्या कुछ लगता है, हॉस्टल में अदर खर्चे क्या कुछ आते हैं, मिसलेनियस चार्जेस आपको क्या कुछ यहाँ पे लगने वाला है, सारा कैलकुलेट करके आपको बजट बताने वाला हूँ कि 4 साल में अगर आप यहाँ पे बीटेक करते हैं यानी कि बीई करते हैं, बार बार मैं बीटेक बोल रहा हूँ, तो आपको क्या कुछ यहाँ पे फी बैठने वाला, टोटल बजट कितना होना चाहिए कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने इंजीनियरिंग जर्नी के लिए कंसीडर करो। तो और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे टोटल 19 ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की। अगर मैं बात करूं तो अगर बात करें पर सेमेस्टर फी की, तो यहाँ पे बात करें सीएससी एआई एंड एमएल जो कि आईबीएम के साथ कराया जाता है, वो 1,75,000 रुपये पर सेमेस्टर फी आ रहा है। एक बात आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे जो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में जो कराया जाता है इंजीनियरिंग, उसके फी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अगर आप कोशिश ये रखना कि आपको जो है विदाउट कोलैबोरेशन वाला यहाँ पे मिले, तो कम फी में बेहतर काम आपका बन जाएगा। यहाँ पे वहां पे बात करें सीएससी साइबर सिक्योरिटी जो कि अगेन आईबीएम के साथ कराया जाता है, 1,60,000 पर सेमेस्टर उसका फी है। डेटा साइंस की बात करो सीएससी में, अगेन आईबीएम के साथ ही 1,60,000 उसका भी फी है। सीएससी आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो वो भी आईबीएम के साथ कराया जाता है, 1,59,000 यहाँ पे फी आता है। सीएससी फुल स्टॉक डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका भी फी जो 1,59,000 पर सेमेस्टर आता है। सीएससी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं जो कि अगेन आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन में चलाया जाता है, वो यहाँ पे 1,56,000 पर सेमेस्टर फी लगता है। सीएससी कोड की अगर मैं बात करूं तो 1,46,000 ही लगता है, और मेरा टारगेट है कि आप यही चूज करो रादर देन कि आप एआई एंड एमएल विद आईबीएम में जाओ या साइबर सिक्योरिटी विद आईबीएम में जाओ, वहां पे फी ज्यादा लग जाएगा आपका। वहीं पे बात करें सीएससी कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम जो कि टीसीएस के साथ कोलैबोरेशन में चलाया जाता है, यहाँ पे 1,35,000 पर सेमेस्टर आपको फी लगने वाला है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1,33,000 पर सेमेस्टर फी आने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 1,21,000 पर सेमेस्टर फी आने वाला है। ईसीई की बात करूं तो 1,14,000 फी आने वाला है। सारे फी जो है ना, ये पर सेमेस्टर ही मैं बता रहा हूँ। अगर बात करें यहाँ पे बायोटेक में क्या कुछ फी जा रहा है, तो वो 1,12,000 रुपये का जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1,12,000 का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1,10,000 का फी जा रहा है। मेट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे 1,10,000 रुपये का जा रहा है। सिविल की बात करें तो 1,10 का जा रहा है। फूड 1,8 का जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये भी 1,8 का जा रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सबसे कम फी केमिकल इंजीनियरिंग का ही है, 95,000 पर सेमेस्टर फी लगता है केमिकल इंजीनियरिंग में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले फी, तो मैंने आपको पर सेमेस्टर बता ही दिया, आगे बताएंगे कि 4 साल में कितना लगेगा और कितना बढ़ जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर से। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप कितना मिलता है, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है, तो सारे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी का जो एग्जाम होता है ना, सीयूईटी यूजी, उसके बेसिस पे अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर आप 90 या 90 से ज्यादा परसेंटाइल इस एग्जाम में करते हैं तो आपको 50% ऑफ सेमेस्टर फी स्कॉलरशिप मिलने वाला। ध्यान रखिए पूरा फी नहीं मिलने वाला, जितना सेमेस्टर फी होगा उसका 50% ही मिलेगा। अगर आप 85 टू 89.99 परसेंटाइल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ सेमेस्टर फी आपको एज ए स्कॉलरशिप मिलने वाला है। 80 टू 84.99 परसेंटाइल में आते हैं तो 15% ऑफ सेमेस्टर फी आपको एज ए स्कॉलरशिप मिलने वाला है। 70 टू 79.99 परसेंटाइल में है तो आपको 10% ऑफ सेमेस्टर फी जो है एज स्कॉलरशिप मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें जरूर क्लियर करना चाहूंगा। नंबर वन ये है कि मैक्सिमम जो है ना 10% ही स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स होंगे हर ब्रांच से। यस, यानी कि आप सीएससी कोर में हैं तो वहां पे अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे को ही स्कॉलरशिप मिला हुआ होगा, 90 बच्चे ऐसे होंगे जो विदाउट स्कॉलरशिप रहेंगे।
और दूसरी बात, आपको नेक्स्ट ईयर से तभी जो है स्कॉलरशिप मिलेगा जब आप फर्स्ट ईयर में मिनिमम 7.5 सीजीपीए मेंटेन करके चलो। अगर इससे कम आ जाता है तो नेक्स्ट ईयर में आपको किसी भी तरीके का कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। बट एक बात यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको मान लो कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गया, सेकेंड ईयर में आप मिनिमम जो क्राइटेरिया 7.5 सीजीपीए का वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो थर्ड ईयर में आपको मिलेगा। कब मिलेगा? थर्ड ईयर में, जब आप जो है थर्ड ईयर में जो है ना आप जो है 7.5 सीजीपीए मेंटेन कर लिए तो, बट मिलेगा कितना? मान लो कि फर्स्ट ईयर में आपको जो भी स्कॉलरशिप मिलता था उसका 50% ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जेईई मेंस के बेसिस पे यहाँ पे क्या कुछ जो है स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आपका रैंक अप टू 25,000 रहा तो आपको जो 100% ऑफ सेमेस्टर फी जो है यहाँ पे माफ कर दिया जाएगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आपका रैंक अप टू 75,000 है तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों ही आओगे? यस। वहीं पे बात करें कि अगर आपका 25,001 से लेकर के 50,000 के बीच में रैंक आता है तो आपको 75% ऑफ सेमेस्टर फी एज ए स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 50,001 रैंक से लेकर के 75,000 रैंक अगर आपका है तो पर भी आपको जो है 50% का स्कॉलरशिप मिल जाने वाला है सेमेस्टर फी में। वहीं पे 75,001 रैंक से लेकर के 1 लाख रैंक के बीच में आप आते हो तो आपको 20% का जो है सेमेस्टर फी में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और 1,01,000 से लेकर के 1,25,000 यानी कि 1,25,000 रैंक तक अगर आप हैं और यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है 10% ऑफ सेमेस्टर फी एज स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और एक और बात ध्यान रखना कि इसके थ्रू ना मैक्स टोटल इनटेक जो है ना उसका 5% ही फिल करा जाएगा। यस, जेईई मेन के थ्रू यहाँ पे जो टोटल इनटेक है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनका जो अपना एक इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है CUCET का, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर करा जा रहा है आज की डेट में। तो हमने जो है यहाँ पे एकेडमिक फी भी देख लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पे कैसे और कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी लगता है। तो अलग अलग हॉस्टल्स की बात अलग अलग करेंगे, यानी कि AC और नॉन AC को मैंने सेपरेट रख दिया, उसकी अलग अलग बात करेंगे कि दोनों हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बात करूंगा। तो सबसे पहले AC हॉस्टल रूम्स की ही मैं बात करने वाला हूं। तो 5 सीटर की बात करूं तो यहाँ पे पर ईयर आपको 1,38,000 जो है फी लगने वाला और सिर्फ 5 सीटर वाले बॉयज के लिए अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। 4 सीटर की बात करूं तो किसी के लिए भी यहाँ पे 4 सीटर AC में अवेलेबल नहीं है। 3 सीटर की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, तो आपके लिए ये यूजलेस हो जाता है। अभी बात करें 2 सीटर का यानी कि डबल सीटर का, तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए ही अवेलेबल है। तो वो यहाँ पे 1,98,000 रुपये फी आने वाला है पर ईयर का। और सिंगल सीटर भी बॉयज के लिए अवेलेबल है जो कि 2,10,000 रुपये आपको फी लगने वाला है। और अब बात कर लेते हैं कि नॉन AC में क्या कुछ फी लगने वाला है। तो 5 सीटर की बात करूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए अवेलेबल है तो 1,06,800 रुपये पर ईयर यहाँ पे फी लगने वाला है। 4 सीटर की बात करूँ जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है नॉन AC में, वो 1,20,000 रुपये लगने वाला है। 3 सीटर अगेन बात ही नहीं कर सकते इसकी क्योंकि इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए है। अगर बात करें डबल सीटर की यानी कि 2 सीटर की जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए अवेलेबल है, 1,68,000 रुपये पर ईयर फी लगता है। और सिंगल सीटर बॉयज की बात करूं तो 1,81,200 रुपये पर सेमेस्टर फी आता है। यानी कि नॉन AC की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 सीटर ही अवेलेबल है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं कि हॉस्टल में यहाँ पे क्या कुछ सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। तो बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल है, आपको फी से ही पता चल गया है। मेस की फैसिलिटी देखने को मिलेगा, 24/7 पावर सप्लाई है, वाईफाई की सर्विस आपको मिल जाएगा, जिम्नाजियम है, रीडिंग रूम है, नाइट कैंटीन और ट्रक शॉप देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप इसका यूज करते हैं, इससे कुछ भी सर्विसेज लेते हैं तो आपको अलग से पैसे पे करना पड़ेगा। सलून है, ये भी आपको चार्जेबल ही है। और वहीं पे विजिटर और गेस्ट रूम भी आपको हॉस्टल में एज फैसिलिटी देखने को मिलने वाला है। और कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो ये हॉस्टल है ना इसमें अटैच वॉशरूम नहीं आता है, हर एक फ्लोर पे आपको शेयरिंग वॉशरूम वाला ही मिलने वाला है। और दूसरा बात ये कि जब आप हॉस्टल लेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एक बेड मिलने वाला है, एक चेयर मिलने वाला है, एक टेबल मिलने वाला और एक अलमीरा मिलने वाला। इसके अलावा यहाँ पे आपको बेड तकिया वगैरह जो गद्दे वगैरह होते हैं, गद्दे तकिया वगैरह ये सब आपको खुद से लेना पड़ेगा, ये सब यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। और कुछ और पॉइंट कर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है हॉस्टल फी में ही मेस का फी भी इंक्लूड है, तो आपको मेस के लिए अलग से कुछ भी चार्ज देने की बात नहीं आती है। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि लॉन्ड्री की फैसिलिटी अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो हॉस्टल फी में नहीं इंक्लूडेड है। और यहाँ पे 2 तरीके के हॉस्टल है, एक इन कैंपस और एक ऑफ
कैंपस, तो आप कोशिश करना कि आपको इन कैंपस मिले। इन कैंपस वाला तो बढ़िया है कैंपस के अंदर, ऑफ कैंपस वाला थोड़ा सा दूर है। अगर आपको ऑफ कैंपस वाला लेना ही है तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप कहीं भी बाहर शेयरिंग में रूम ले लो यूनिवर्सिटी के आसपास, तो आपके फी भी कम हो जाएंगे और आपका आना जाना तो वैसे भी अगर बाहर होगी तो बाहर से ही करना पड़ेगा। तो ये तो एक यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कि कोशिश करो कि आपको इन कैंपस हॉस्टल ही मिले यहाँ पे। अगर बात करें फूड की, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही तरीके के फूड आपको मिलने वाला है। और बात करें यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा, डिनर मिलेगा। और कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पे क्वांटिफाइड है, जैसे कि मिल्क, स्वीट डिश, नॉन वेज स्नैक्स जो है ये लिमिटेड क्वांटिटी में दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आप वेजिटेरियन है तो यहाँ पे आपको फूड में मजा आने वाला है। ये बात मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नॉन जो वेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं कह सकता हूं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सीयू से इंजीनियरिंग करते हैं और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप तो उतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है, तो अगर नहीं मिलता है और 10% स्टूडेंट्स को ही मिलता है CUET यूजी के थ्रू, और उसके बाद JEE के थ्रू जो आता है उसमें 5% स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है और आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक करने की सोच रहे हो, तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए कि आप कंसीडर करो कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक कर सकते हो। तो आओ बजटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कोर्स पकड़ा है वो CSE कोर को पकड़ा है। बाकी अगर आप किसी भी ऐसे कोर्स में जाते हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में चला जाता है तो फी बहुत ज्यादा उसका हाई है। तो CSE कोर की बात करूं तो 1,46,000 इसका पर सेमेस्टर फी है, जो कि 8 सेमेस्टर में हो जाता है आपका लगभग 11,70,000 रुपए। 2 सीटर नॉन AC रूम अगर लेते हैं, जी हाँ सिर्फ नॉन AC रूम की मैं बात कर रहा हूँ 2 सीटर की बॉयज की, तो यहाँ पे आपको 1,68,000 रुपए पर ईयर फी लगता है। तो 4 सालों में फी आपका 6,70,000 रुपए का बैठ जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि फी जो है ईयरली बढ़ता रहता है, पीछे के ट्रेंड देखें तो 10 से 15% ईयरली फी जो है बढ़ जा रहा है। एडमिशन के टाइम 2,000 रुपए आपको एज सिक्योरिटी फी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फी की बात करूं, जो सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं तो 2,500 रुपए पर सेम उसका फी लगता है। अगर इसको भी 10% से इंक्रीज कर दिया जाए सेकेंड ईयर से, तो टोटल आपका 23,000 रुपए जो है ना 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर फी में ही जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन का, यानी कि 10% से अगर मैं बढ़ा दूं CSE कोर के फी को भी और हॉस्टल के फी को भी, तो वो हो जाता है एकेडमिक फी में आपका 1,87,000 रुपए बढ़ जाता है और हॉस्टल में आपका 1,08,000 रुपए का जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि टोटल बढ़ा दे तो यहाँ पे आपको जो है आगे चल के हॉस्टल और जो एकेडमिक फी है वो लगभग आपको जो है 3 लाख बढ़ जाएगा, यानी कि 2,95,000 रुपए के आसपास जो वो उसका फी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में बढ़े हुए फी पे करने होते हैं। अगर बात करें लैपटॉप का, तो ठीक ठाक भी अगर आप लैपटॉप लेने की बात करते हैं ना इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको 75,000 रुपए तक का एक ठीक ठाक लैपटॉप आ जाएगा। अगर आप इससे भी महंगे लैपटॉप की तरफ जाएंगे तो आपका बजट बढ़ जाएगा। मिसलेनियस चार्जेस की बात करूं तो 4 साल में आपका 2.5 लाख रुपए मिसलेनियस चार्जेस बैठेगा। यह आपके कैंटीन का फी हो गया जो आप इधर उधर खर्च करोगे, लॉन्ड्री जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो, सलून का इस्तेमाल करते हो, तो उस समय फी लगेगा। सेमेस्टर खत्म होने पर आप घर आओगे जाओगे तो ट्रैवल में आपको फी लगने वाला है। साथ ही साथ जो अगर आप यहाँ पे रहते हैं, कहीं पे आपको इंटर्नशिप लग गया तो आप वहां जाते हैं तो उसमें भी आपको एयरफेयर वगैरह जो है वो लगना ही लगना है। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल है 4 सालों में वो भी तो कुछ ना कुछ लगेगा। तो लगभग 4 सालों में आपका 2.5 लाख रुपए का मिसलेनियस बजट होना चाहिए। ये बजट बहुत ही टाइट है। अगर आप कोई जो है कोडिंग का कोर्स परचेज कर लेते हैं तो ये भी आपके बजट में ही ऐड हो जाता है, यानी कि आपके टोटल बीटेक के दौरान ही किया गया या BE के दौरान किया गया खर्चा ही ऐड होता है, तो फिर और बढ़ जाएगा उस केसेस में। ये मैं बिल्कुल ही टाइट बजट बता रहा हूँ कि आप कॉलेज के दिनों में क्लॉथ ले लिए, आप स्टेशनरी पे खर्च कर रहे हैं, आप कैंटीन में खर्च कर रहे हैं, लॉन्ड्री में खर्च कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे जो है आपको लगभग 2.5 लाख रुपए 4 साल में पड़ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली बजट की बात करूं, CSE कोर लेते हैं, 2 सीटर नॉन AC हॉस्टल रूम लेते हैं, तो आपके पास 25 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, तभी आप जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक करने की सोचो, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप AC रूम्स की तरफ जाएंगे या सिंगल सीटर रूम्स की तरफ जाएंगे तो उस केस में आपका फी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ मान लो कि AI ने ML कर लिया तो फी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपका कुछ एक ब्रांचेज और हॉस्टल कैटेगरी अगर ऊपर नीचे कर दिया जाए तो लगभग 30 लाख रुपए तक आपके पास बजट होना चाहिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के लिए। तो आई होप मैंने आपको एक क्लियर कर दिया हो कि यहाँ से अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको क्या कुछ बजट होना चाहिए। अगर आप किसी और ब्रांच में मतलब केमिकल का कर रहे हो तो इसी फॉर्मेट में आप केमिकल चिपका दो और जो हॉस्टल चाहिए वो चिपका दो, तो फी इतना ही बैठ जाएगा। तो देख लो कि उस पार्टिकुलर ब्रांच के साथ कितना आपका बजट बैठ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर किसी भी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आप ऐसा ही डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।